हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी ऑल नो, कल रात क्या क्या हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच के जो एस्केलेशंस हैं हम सब ने देखा। आई विश आप सब सेफ होंगे। हम सबके जो बॉर्डर स्टेट्स में फैमिलीज हैं उनकी सेफ्टी की हम कामना करते हैं। एंड इस समय एक बहुत बड़ा सवाल जो देश के सामने है वो ये कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल वॉरफेयर, यानी कि ये पारंपरिक तरीके से लड़ी गई लड़ाइयां नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशंस हैं वहां पे एक चीज अभी बाकी रहती है, दैट इज ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ वॉर। जो सिचुएशन है वो बिल्कुल युद्ध जैसी ही है। दोनों तरफ से काफी ज्यादा एस्केलेशंस हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अलग अलग जगहों पर अटैक सिविलियन एरियाज पे करने का प्रयास किया। भारत ने उसे रिटेलिएट किया और फिर रिटेलिएशन के बाद, उन्हें निगेट करने के बाद रिटेलिएशन किया। और बहुत जगह हमने देखा कि हमारे ड्रोन्स ने पाकिस्तान में सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया। नॉट ओनली दिस, हमने देखा कि इंडियन नेवी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। यस, वी हैव सीन कि कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी का आईएनएस विक्रांत तैनात होने वाला है, हो चुका है। खबरें यही बता रही हैं। नाउ एट दिस मोमेंट व्हेन पाकिस्तान वाज सेइंग इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, हम कह रहे हैं युद्ध शुरू हो चुका है। हमें क्या करना है? वी बीइंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैव सम ड्यूटीज राइट नाउ। नंबर वन, हम जहां भी हैं अपनी सुरक्षा के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं वो करें। हम किसी भी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो जो हमारे या हमारी फैमिली के लिए प्रॉब्लमैटिक हो। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस निकाले हैं। अगले 3 दिन तक पंजाब में ब्लैकआउट है, या ऐसे बहुत सारे, राजस्थान का हमारा राज्य है, गुजरात के कुछ हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर है, या यूपी में भी रेड अलर्ट है। तो हम गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें फॉलो करें। अगर ब्लैकआउट की बात हो रही है तो वो ब्लैकआउट को हम नॉन सीरियसली ना लें, बिल्कुल सीरियसली लें। चाहे जो बम धमाके हमारे जो घरों तक सुनाई दे रहे हैं उनकी बस आवाज ही आ रही हो, या हो सकता है आवाज भी नहीं आ रही हो, फिर भी गवर्नमेंट ने अगर रेगुलेशन लगाया है तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें उन रेगुलेशंस को फॉलो करना है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्ट्रांगली हमें उन्हें फॉलो करना है। नंबर टू, प्लीज डोंट इंडल्ज इन एनी ऑफ द थिंग्स जो कि इस सिचुएशन में केओस को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। यानी कि किसी भी न्यूज को शेयर करने से पहले, किसी भी आर्टिकल को शेयर करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर देखें। हमने देखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पीआईबी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीआईबी वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां पे कहा है कि बहुत सारे फेक न्यूज़ेस फ्लोट कराए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, या फिर कुछ इंडिया में भी लोग हैं जो कि जानकारी ना होने के कारण फेक न्यूज को प्रमोट कर रहे हैं। सो प्लीज डोंट प्रमोट एनी टाइप ऑफ फेक न्यूज। ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक करें। हो सकता है अगर आप बच सकते हैं कोई भी ऐसी न्यूज शेयर करने से तो न्यूज को ना शेयर करें। एंड ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज दिस, कि आप ये मान करके चलिए कि मेरे दिमाग में कल रात से ये विचार आ रहा था कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो गांधी जी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत अच्छे से एक लीडरशिप देते हुए आगे बढ़ाया, गांधी जी का मानना था कि हम जरूर जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुराई पे अच्छाई की विजय होगी। हम सही हैं, वो शोषणकारी हैं, वो दमनकारी हैं, तो हम जरूर जीतेंगे। हम इंडिया से हैं, हम गांधी की धरती से हैं, हम बुद्ध की धरती से हैं। सो आई बिलीव अगेन द सिचुएशन इज कि हम यहाँ पे अग्रेसर नहीं हैं। हम पीस लिविंग कंट्री थे, हैं, रहेंगे। हमने सिर्फ रिटेलिएट किया है। सो वी हैव टू हैव फेथ इन अवर फोर्सेस, इन अवर अथॉरिटीज, एंड जहां से जैसे हो सकता है हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। हम अपने घरों के अंदर रह के रूल्स को फॉलो करते हुए, फेक न्यूज को प्रमोट ना करते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हुए भारत के इस जो हमारे सामने एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम डील करेंगे। सो दिस इज इट फॉर राइट नाउ। दिस इज नॉट अ वीडियो विच इज गोइंग टू गिव यू अपडेट अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग। हम सब पढ़ रहे हैं, कोई मेजर अपडेट होगा तो वो भी हम लेकर के आएंगे। बट अभी के लिए आपको ये जानना है कि वॉट इज अवर रोल इन दिस टाइम। थैंक यू सो मच।